अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। इंसाफ की आवाज ISB 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, ISB 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपके आसपास की खबरें आपको मिलती रहेंगी। गुरु का नाम बदनाम, गुड टच बैड टच बताते छात्राओं से किया छेड़छाड़। गुरु शिष्य के नाम को शिक्षक ने किया शर्मसार। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरेला की घटना, जहां एक गुरु ने छात्राओं के साथ किया अश्लील हरकत। छात्राओं ने रोते हुए आपबीती बताई अपने अभिभावकों को। घटना की जानकारी सुनकर अभिभावक सहित लिखित शिकायत BEO DEO को किया। जरहा गांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बरेला पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा बरेला के द्वारा कक्षा 7वीं के छात्राओं से अभद्र व आपत्तिजनक कृत्य किया जाना तथ्य सामने आया है। तब शिक्षकों और छात्रों की जांच किया गया। जांच के दौरान उपस्थित शिक्षक शिक्षिका एवं छात्राओं से लिखित बयान लिया गया। शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राओं से पूछताछ एवं लिखित बयान के आधार पर तथ्य सामने आए हैं। शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा का अध्यापन का विषय गणित व अंग्रेजी है, जबकि शिक्षक के द्वारा विज्ञान विषय का अध्यापन करने कक्षा 7वीं ही कभी भी प्रवेश कर जाता था। विज्ञान विषय के अध्यापन के दौरान अंगों को गलत स्पर्श कर पढ़ाया जाता था, जैसे छात्राओं की रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करना आदि के द्वारा अश्लील के साथ बातें करता था। इन सब बातों को लिखित शिकायत BEO में दिया गया। तब उसके बाद DEO BEO थाना जरहा गाँव पहुँचे। उसके बाद बरेला स्कूल प्रधान पाठक उमर कुरैशी भी पहुंचे। उसके बाद अपराधी कल कीर्ति कुमार शर्मा के विरुद्ध धारा 294, 354 के IPC 9-10 पॉक्सो एक्ट तथा 3(1) व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। छात्राओं की शिकायत आई है छेड़छाड़ की, क्या है मामला? एक्चुअल में कल शाम को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुझे मौखिक निर्देश दिया गया दूरभाष में कि मैडम आपके पूर्व माध्यमिक शाला बरेला में एक टीचर है कीर्ति कुमार शर्मा, उनके द्वारा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो मैं उनको बोली कि सर इस प्रकार की सूचना मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हाँ आप जाकर जांच करके मुझे प्रतिवेदन दीजिए। आज मैं 10 बजे के आसपास स्कूल गई, टीचरों से पूछी, महिला टीचरों से और प्रधान पाठक से, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि हाँ वो एक्चुअल में गणित के टीचर हैं और साइंस पढ़ाने चले जाते हैं और साइंस पढ़ाने के बहाने से बच्चियों से अश्लील बातें करते हैं। तो मैं कक्षा 7वीं की बच्चियों को बुलवाई, लगभग 20-25 बच्चियाँ आई और उनका कहना था कि कभी साइंस में की हड्डी पढ़ाना शुरू कर देते थे और पीठ छूते थे, कभी मतलब छाती का स्ट्रक्चर बताते थे और छूने लग जाते थे। इसी तरह से हरकत करते थे और गाली गलौज देकर ही बात करते थे। तो मैं कुछ अपने से मोबाइल में क्लिप तैयार करी और बच्चियों से बोली कि लिख के दे सकते हो, तो लिखी तो बच्चियाँ दी हैं कि हमको गाली गलौज भी करते हैं। फिर मैं उस क्लास के लड़कों को बुलाई, एक अर्जुन और दिनेश करके 2 बच्चे हैं, उनसे भी पूछे तो उनका भी यही कहना था कि मैडम बहाने से लड़कियों को सर छूते रहते हैं और एक बच्ची है जिसको गोद में उठा लेते हैं कई बार और गलत सलत हरकत करते हैं। तो मैं बच्चों से पूछी कि गलत हरकत का तुम लोगों से क्या, इसका क्या आशय है? तो वो कुछ एक्शन से बता रहे थे कि सर इस तरह से करते हैं, स्कूल के अंदर ही गुड़ाखू करते हैं, हम लोगों को माँ भी गाली वगैरह दे देते हैं करके। तो टीचर को मैं बुलवाई तो उस समय तक स्कूल में नहीं थे, भाग गए थे। फिर मैं प्रधान पाठक को बुलाई, प्रधान पाठक को मैं डांटी, ये सब कई दिनों से चल रहा था, आप मुझे सूचना नहीं दिए। कब तक की बात है ये, कब की घटना है जिसमें अभी मामले में संज्ञान में आया है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है बातचीत से प्रधान पाठक और टीचर स्टाफ के कि ये 15-20 दिन पुरानी बात है और लगभग ये बच्चों के साथ रोज हो रहा था और प्रधान पाठक हमको सूचना नहीं दिए। टीचर जो महिला शिक्षिका हैं वो शुरू में तो बताने से आनाकानी करी, फिर बाद में मैं बोली कि बच्चियों का मामला है, छोटी बच्चियां हैं और यदि आप लोग मतलब ये बच्चियां आप लोग बताना चाह रही थी तो आप लोग सुने नहीं। फिर वो लोग एक एक करके बताने लगी कि मैडम पिछले साल तक सर ये सब नहीं करते थे, हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब हम लोग खुद भी देखे महसूस किए तो लगा कि हाँ ये बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और ये चूँकि मैथ्स के टीचर हैं तो साइंस पढ़ाने क्यों जाते हैं, हमारे लिए भी एक विषय था कि ये टीचर जब गणित के हैं तो साइंस पढ़ाने क्यों जाते हैं। अभी क्या कार्यवाही की जा रही है? अभी मैं जांच कर पालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देने गई, तो हमारी आपस में बातचीत हुई। तो मैं बोली कि सर इनका इस प्रकार से आया है जांच रिपोर्ट, तो आप चाहें तो इनको ये ऐसा गंभीर मामला है आप निलंबित कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि मैं निलंबित नहीं करूँगा,
मैं कलेक्टर सर से चर्चा करूंगा और मैं FIR कराऊंगा। उसके बाद मैं अपना प्रतिवेदन देकर अपने ऑफिस वापस आ गई। जिला शिक्षा अधिकारी FIR कराने आए थे, लेकिन आधे कूद कर चले गए, क्या कारण क्या था? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। FIR कराने आए थे जिला शिक्षा अधिकारी? हाँ, साथ में तो वो आए थे और मैं उनसे कह भी रही थी कि सर प्रधान पाठक चूँकि उस संस्था का है, मैं तो जांच अधिकारी हूँ, उनके संस्था में हो रहा था तो प्रधान पाठक को करना चाहिए। तो वो मुझे ही धमका रहे थे कि आप कैसे नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपकी शिकायत करता हूँ कलेक्टर से। नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर प्रतिभा मुंडे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा किस तरीका की ये मामला है और किस तरीके की इसमें जाँच और कार्रवाई की जाएगी? विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली के द्वारा डॉक्टर प्रतिभा मंडलोई ने एक FIR दर्ज कराई आवेदन दे करके कि उनको शिकायत मिली थी बरेला पूर्व माध्यमिक शाला में एक शिक्षक हैं कीर्ति कुमार शर्मा करके, उनके विरुद्ध में लड़कियों को छेड़छाड़ करना, शिक्षा समय में उन पर दुर्व्यवहार करना, भद्र व्यवहार करना, छीटाकशी करना, इस टाइप की हरकत पर उनको शिकायत मिली थी, जिस पर वो जांच की रिपोर्ट देते हुए आज पुलिस में भी FIR कराई, जिस पर धारा 294, 354, 354 का IPC, 9-10 पॉक्सो एक्ट और 3(1)(ब) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हुई? आरोपी अभी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बरेला में दबिश दिए हैं, नहीं मिला है। शायद बिलासपुर में कहीं रहते हैं, वहाँ भी प्रयास किया जाएगा। मोबाइल भी नहीं उठा रहे हैं, कुछ ऐसा मिल जाएगा तब